नमस्कार बच्चों, मैं ओझा सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज JCERT द्वारा जो लागू किया गया झारखंड में जो पुस्तक है सुभाषिका, उस पुस्तक को आज हम लोग देखेंगे, सुभाषिका भाग 3 को। इसमें हम लोग आज लेसन 6 को देखेंगे, चैप्टर 6 विश्वनायकः विवेकानंदः, ये शीर्षक है इस चैप्टर का। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंद श्रेष्ठतमः। कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जिसको कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का जो अग्रदूत कहे गए वो सबसे श्रेष्ठतम स्वामी विवेकानंद बड़े ही सबसे श्रेष्ठ माने गए। ठीक है ना, इसलिए इनके लिए जो विशेषण यूज हुआ है वो श्रेष्ठतम आया है। श्रेष्ठतम कौन थे? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे देखिए, कहता है युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कोलकाता नगरे अभवत। कहता इस युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी मतलब 12 जनवरी है ना 1863 को इस ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। कोलकाता नगर आप सभी जानते हैं बंगाल का अपना एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, और आपको ये भी पता होगा कि इसी बंगाल से बहुत ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी महती भूमिका निभाई, वो बहुत सारे बंगाल के ऐसे वीर पुरुष भी रहे। उन्हीं में से एक ये हमारे स्वामी विवेकानंद भी रहे, जो कि भारत का उन्होंने नेतृत्व किया, न केवल बल्कि भारत का बल्कि पूरे विश्व का। और एक और मैं कहूँगा कि हमारे इसी प्रकार से हमारे एक व्यूअर हैं जो ओझा सर क्लासेस चैनल को देखते हैं, उनका नाम है दिलीप मंडल। तो उन दिलीप मंडल जी को मैं प्रणाम करता हूं कि वो हमारे हर वीडियो को देखते हैं और उसके साथ वो रिप्लाई भी काफ़ी करते हैं, कमेंट करते हैं, ताकि हमें पता चलता है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। तो मैं दिलीप मंडल जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। थैंक यू जो हमारे इस चैनल को आप देखते हैं और अपने मित्रों में शेयर करते हैं। तो वो भी हमारे इस वेस्ट बंगाल के नादिया जगह के रहने वाले हैं, नदिया जगह का, जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है। तो उनको मैं बार बार उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को देखते हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद ये भी बंगाल के कोलकाता शहर से संबंध रखने वाले थे। इनका जन्म वही 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता नगर में हुआ था। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत। कहता बाल्यकाल में उनका नाम जो है वो नरेंद्रनाथ था। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत मेधावी आसीत। कहता वो बचपन से ही, बाल्यकाल मतलब बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे, बहुत तेज थे। 25 वर्षस्य वयसि। कहता पंचविंशति मतलब 25 वर्ष के उम्र में ही, ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम अभवत्। उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस के साथ होती है। वही कहता है रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम अभवत्, उनका मिलन होता है। सह मतलब विवेकानंद परमहंसम अपृच्छत। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, क्या पूछा? किम भवान ईश्वरम अपश्यत, क्या आपने ईश्वर को देखा है? परमहंस वदत्, परमहंस बोले, अहम यथा त्वाम पश्यामि, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, तथैव उसी प्रकार से ईश्वर अपि पश्यामि, उसी प्रकार से मैं ईश्वर को भी देखता हूँ। ततः इसके बाद परमहंस स्वामी विवेकानंदम स्पृष्टवान। इसके बाद उस परमहंस ने, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के शरीर का उन्होंने स्पर्श किया, ठीक है ना। और स्पर्श करने के साथ ही तस् स्पर्शेन, उनके स्पर्श से विवेकानंद अलौकिकम आनंदम प्राप्नोत, अलौकिक आनंद को उन्होंने प्राप्त किया। बड़ा ही वो एक अलग तरह की अनुभूति उन्हें फीलिंग हुई उनके स्पर्श मात्र से, परमहंस के स्पर्श मात्र से। सह परमहंसस्य शिष्य अभवत्, और इसका परिणाम यह हुआ कि वह परमहंस के शिष्य बन गए, ठीक है। तस्मिन् समय पाश्चात्याः विचारकाः भारतीय संस्कृति आलोचना कुर्वन्ति स्म। उस समय जो पाश्चात्य विचारक थे, मतलब जो वेस्टर्न विचारक थे, वेस्टर्न कंट्री से आए हुए जो विचारक थे, वे विचारक हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति है इसकी बहुत आलोचना करते थे, तो बहुत उसकी निंदा करते थे। एतम दृष्टवा, यह देख करके
विवेकानंदस्य हृदय दुखितम भवति स्म। यह देख करके विवेकानंद का जो हृदय है वो काफ़ी दुखित होता था। अतः इसलिए सह निश्चयम कृतवान, इसलिए उन्होंने निश्चय किया, किसने? स्वामी विवेकानंद ने। उन्होंने निश्चय किया यत कि अहम अस्य उत्तरम अवश्यम एव दास्यामि, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा। ठीक है। 1893 1893 ईस्वी में तमे ख्रीष्टाब्दे अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलनम आसीत्। कहता 1893 ईस्वी में अमेरिका देश के शिकागो शहर में, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलनम आसीत् तस्मिन् सम्मेलने, उस सम्मेलन में विवेकानंद भारतस्य प्रतिनिधि रूपेण भाषणम अददात्। उस सम्मेलन में विवेकानंद जो है वो भारत के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाषण दिया। ठीक है, भाषणम अददात्। तस्य विचारम श्रुत्वा, उनके विचार को सुन करके तत्र उपस्थिता, वहाँ उपस्थित सर्वे विद्वांस, सभी विद्वान जो है वो चकिता प्रसन्ना च भवन, सभी के सभी चकित हो गए और काफ़ी प्रसन्न हुए। चकित होना मतलब आश्चर्यचकित हो गए। मतलब स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो शहर में उन्होंने जो भाषण दिया, उनके भाषण को सुन करके वहाँ सुनने वाले जितने सारे विद्वान थे सभी के सभी बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और काफ़ी प्रसन्न हुए। सर्वेषु धर्मेषु विवेकानंदस्य समभाव आसीत्। कहता सर्वेषु धर्मेषु, सभी धर्मों में विवेकानंद की जो है वो एक समान भावना थी। स वदति स्म, वह बोलते थे कि संसारे एकः एव धर्मः, संसार में एक ही धर्म जिसका नाम मानवता इति, मानवता है ऐसा। तस्य विचारः आसीत्, उनका विचार था। उनका विचार क्या था? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कहता है कि अर्थात तावत चलत यावत लक्ष्यम न मिलेत, तब तक चलते रहो जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। कहता है कि उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इतः जोड़पि इतोपि, और भी उन्होंने क्या कहा? यदा भवान समस्या रहित भवति, यदि आप समस्या से रहित हो जाते हैं, अर्थात आपके पास यदि कोई समस्या नहीं आ रही है, तब आप समझ लें अवगच्छतु यत कि भवान उचिते मार्गे नास्ति, आप उचित मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपके पास कोई समस्या नहीं आ रही है तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि आपका मार्ग जो है वो उचित नहीं है। मतलब आपका मार्ग उचित तब कहलाएगा जब आपके मार्ग में कोई न कोई समस्या आती हो। ठीक है। तस्य एतादृशा बहवः विचाराः सन्ति, इस प्रकार से उनके बहुत ही अनेक विचार उन्होंने दिए, जिससे कि वयम स्वकीयम जीवनम, जिससे कि हम अपना स्वकीयम स्वयं का जीवन सफलम कर्तुम शक्नुमः, सफल कर सकते हैं उनके विचारों को सुनकर जानकर। 4 जुलाई 1902 ईस्वी तमे ख्रीष्टाब्दे, कहता 4 जुलाई 1902, 4 जुलाई 1902 तमे ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में सह शरीरम अत्यजत, उन्होंने शरीर को त्याग दिया। तस्य जन्म दिवस, शरीर को त्याग दिया मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनका जन्म दिवस मतलब जिस तिथि को उनका जन्म हुआ था, अर्थात ये जो इस 12 जनवरी जो आपने देखा था शुरू में, तो वह जो है राष्ट्रीय युवा दिवस रूपेण मन्यते, उसे जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद संप्रति संसारे नास्ति, स्वामी विवेकानंद इस समय संसार में नहीं है, परंतु तस्य विचारः उपदेशः च, लेकिन उनके विचार और उपदेश सर्वदा सदा ही प्रासंगिकः स्थास्यन्ति, सदा ही प्रासंगिक रहेंगे, स्थिर रहेंगे, ठहरे हुए रहेंगे। मतलब सदा ही उनके जो विचार है वो अजर अमर रहेंगे। कहने का तात्पर्य है सह वस्तुतः युग पुरुषः विश्व नायकः च, कहता वास्तव में वो युग पुरुष थे और विश्व का नायक थे, विश्व के बहुत बड़े नेतृत्व करने वाले थे। ठीक है। इसलिए कवि ने इनके विषय में एक श्रद्धा सुमन अर्पित किया है इस श्लोक के रूप में। उन्होंने बताया है, लिखा है कि ज्ञान पुंज प्रकाशम तु यो अतनोत धरणी तले, उपकृतो येन संसारस तम विवेकम नमाम्यहम। कहता है कि इस धरणी तले मतलब इस पृथ्वी पर, यो मतलब यह जो अतनोत, यहाँ पर तोड़िएगा तो यहाँ पर 2 शब्द मिलेगा। यहाँ पर कहता है यह प्लस अतनोत, अतनोत मतलब फैलाया। ठीक है, अतनोत मतलब फैलाया।
कहता है कि यह मतलब जिस विवेकानंद, यह पर आया है विवेकानंद के लिए, कहता है जिस विवेकानंद ने इस पृथ्वी पर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया, ज्ञान के पुंज के प्रकाश को उन्होंने जो फैलाया, कहता है कि और वही नहीं, इस पृथ्वी पर जिसने ज्ञान का प्रकाश तो फैलाया ही, और साथ ही साथ जिसके द्वारा इस संसार के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया गया। उपकृतः येन संसारः, इस संसार के ऊपर बहुत बड़ा जिनके द्वारा उपकार किया गया, तम विवेकम, उस विवेकानंद को नमाम्यहम, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ भी देखिएगा संधि के 2 शब्द हैं, यहाँ पर हो जाएगा संसारः जोड़ तोड़िएगा तो हो जाएगा संसारः प्लस तम, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा नमामि, यन संधि है, नमामि प्लस अहम, नमामि प्लस अहम, ठीक है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि इस पृथ्वी पर जिसने अपने जन्म से इस प्रकाश को, इस ज्ञान रूपी प्रकाश के पुंज को, उसकी रोशनी को फैलाया, और जिसके द्वारा इस संसार पर बहुत बड़ा उपकार किया गया, कहता वैसे उस मैं विवेकानंद को, विवेकम, मैं उस विवेकानंद को प्रणाम करता हूँ। ये कवि अपनी उक्ति में उन्होंने कहा है। ये चैप्टर आपका यहीं पूरा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे हमारी मुलाकात होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मन से पढ़ते रहें और अच्छे रिजल्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।